क्या कि ये आपकी मम्मी तो ना हो गए। अच्छा देखियो शक्ल मिल रही है कि नहीं मिल रही थोड़ी? मिल रही है। मान लो इधर वो शिफ्ट हो गई तो इधर तो अगर डिस्क में कहीं पे भी उसने कंप्रेशन दिया तो यहाँ की जो नर्व जा रही है तो उसको दबा दिया तो वो बेइंतहा दर्द भी बढ़ा देगी। तो हाफ नॉलेज बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। हाँ, कम बैक टू होम। राम राम भाई सारे ने। हाँ, मैं हूँ डॉक्टर ढांडा फिजियो, जो सुबह से लेकर शाम तक सभी का दर्द तकलीफ दूर करने की अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। यानी पेशेंट्स देखती हूँ सुबह से लेके शाम तक। तो सभी को देखने में, दर्द ठीक करने में सुकून तो मिलता ही है, लेकिन खुद को एंटरटेन करने के लिए, खुद को खुश रखना भी खुद की ही जिम्मेवारी है। तो उसके लिए हमें खुद को फिट भी रखना है और जिस काम में हमें खुशी मिले साथ में उसके लिए भी इंजॉय के थोड़े से पल निकाल लेने चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, किसी का दर्द ठीक करने के या किसी की दुआएं जो मिलती हैं उनके। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे इन पलों में। तो कुछ गम के, कुछ खुशियों के, कुछ खुद को फिट करने के, कुछ दूसरों को फिट रखने के टिप्स और बातें हम डेली लिविंग में शेयर किया करेंगे। और इसे शायद सेल्फ कास्ट या फिजियो कास्ट कह सकते हैं। लोग पॉडकास्ट करते हैं, तो हम सेल्फ कास्ट करेंगे कि खुद को एनालाइज करना कि हम क्या करते हैं, क्या हमें लाइफ चाहिए और अपने लिए हमें क्या क्या करके टाइम कैसे भी खुद के लिए भी निकाल लेना चाहिए, है ना। तो अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी हमें खुद से रिलेट कर पाएंगे और ये वीडियो देखेंगे। हाँ, ये यकीन से कह सकती हूँ कि अभी तक जो भी कंटेंट आपने नहीं देखा होगा वो इसमें आपको रियल कंटेंट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा एडिटिंग आती नहीं है। जो होता है इसमें रियल होता है। तो बने रहिए। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा फ्रंट व्यू भी देख लेते हैं। अभी ये फ्रंट व्यू मुझे नहीं आ रहा है अभी देखना। रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई अंशु? मुझे तो ऐसा लग रहा नहीं हुई है। तो ये है गुड मॉर्निंग वाइब्स। भोले भंडारी का दिन है। हैप्पी मंडे, हैप्पी लाइफ शुरू करने के लिए और शेयर करने के लिए भी। बी रेडी गाइस। मम्मी सही चला रही हूँ मैं गाड़ी? बहुत अच्छा फिर ठीक है, जिंदगी की भी फिर ठीक है। जब तो अलग से लड्डू सा दिखाई देता था आपका। हाँ पहले हाँ जी, ये ओलिग्रेनिन बर्साइटिस का केस होता है और इसमें यहीं पे लुब्रिकेशन जो पाउच होता है उसमें माइक्रोट्रोमा होके उसका जो लुब्रिकेशन है वो यहाँ इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि वो इरिटेशन जैसे हमारी अकल जाड़ आती है ना, वो गम हमारा स्वेलिंग में आ जाता है क्योंकि फ्लूइड इकट्ठा होता है। तो ऐसे ये हो जाता है। तो इसको बार बार परेशान ना करें और इसको टच ना करें और इस पर हीट तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, चाहे कोई भी बोले, ठीक है। और इस पर 3 मिनट अगर आइसिंग डेली करेंगे, अगर आपको पेन भी ज़्यादा करता है तो उस पर वो कर सकते हैं, आप आइसिंग ही करें, लेकिन एटलीस्ट 3 मिनट्स करें ओलिग्रेनिन बर्साइटिस के केस में। और इसको टच ना करें बार बार किसी को बताने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए हाँ ये दिक्कत है। तो इससे क्या होगा, जो हड्डी की जो चोंच होती है ना वो बढ़ती है हमेशा टच करने से, बोनी प्रोमिनेंस वो बढ़ता है, फिर आपको चुभेगा, वो किसी किसी नर्व पे भी कंप्रेशन डालेगा, आपको हमेशा के लिए वो हार्मफुल हो जाएगा। क्योंकि हड्डी अगर बढ़ गई, चोंच, उसको कोई काटेगा नहीं, है ना। तो आप सब पूछ रहे थे ना कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। पेन चला जाएगा, आप इसको टच नहीं करेंगे तो ये आपको कुछ नहीं कहेगा, और अगर आप इसको परेशान करेंगे तो डेफिनेटली आपको परेशान करेगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। तो देखो ऐसे नहीं, हाँ ऐसे, हाँ फिर नीचे नीचे हो जाओ, हाँ एडी पे खड़े हो जाओ, शाबाश। हाँ फिर ऐसे कुल्ले नहीं निकालने, कुल्ले निकाल दिए तो फिर असर नहीं आएगा ना। हाँ स्ट्रेट खड़े हो जाओ, हाँ ऐसे करो, फिर हो जाओ। मैं आपके पैरों की फोटो ले रही हूँ, वीडियो ले रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? ना कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे हो जाओ, जिसको भी एडी में या उसके पीछे दर्द होता है ना, जैसे इनको यहाँ पे होता है ज़्यादा, है ना, आरसीबी रेट्रोकर्नियल बर्साइटिस होता है ये भी। हाँ तो फिर ये करना चाहिए 10-10 बार, तीनों टाइम भी कर लो, मिनट नहीं 10-10 बार, ठीक है। और इसी बहाने अगर मैं भी कर लूँगी तो मुझे भी आराम आएगा। ऐसे करना चाहिए, फिर एडी में करना चाहिए, क्योंकि जिसके पैर थक जाते हैं ना दिन में नीचे लटकाए हम जैसों के, तो हम भी ये करेंगे तो हमारे लिए भी ठीक है। कर लोगे ना? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। और इसमें भी गर्म सिकाई नहीं, सिर्फ पॉलिथीन में बर्फ डाल के 3 मिनट
उस पर अगर आप सिकाई करोगे थोड़ा थोड़ा तो आराम पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जहाँ दर्द है वहाँ पे मालिश नहीं करनी है उसमें। वैसे सेक लगाओ जी, जैसे पन्नी में डाल कर उन्हें लगा लो। हाँ, पन्नी में डाल के उसको घुमा लो, ठीक है ना। आप वो करते रहे ना, ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये आप लेट जाए। आप करते हो ना एक्सरसाइज तो ठीक है। नहीं तो बहुत बढ़िया है ना। ये तीज के नाम की ले लो ना इसकी वीडियो, चुन्नी की ले लो ले लो। हाँ, वही लग रही है बिल्कुल माता रानी जैसा दुपट्टा है भाई इनका, देख लो कितना सुंदर भाई। मेरी कोई दुकान नहीं है जो मैंने बेचना हो, ऐसे तारीफ जिसकी कोई अच्छी चीज़ लगती है तो मैं उसको उसकी बड़ाई कर। 25 बार एक क्वेश्चन के लिए कितनी बार पूछे बच्चा, तो समझ लो 50-60 बार एक सब्जेक्ट हो गया। हमारा कितना जोर पड़ता है, वो डॉक्टर के साथ है, हजारों पेशेंट आओ बेचारे। हाँ, और सारे अपने दर्द की वही सवाल पूछे जाए तो मैं इससे अच्छा रिकॉर्ड कर लूँ ताकि आपकी बात हो ना कभी समझ में आ जाए कि हमारे लिए वो सवाल नहीं है, पेशेंट के न मैं यह भी बात बता दूँ। हाँ, या तो रहेगी घर जाकर याद आवा शायद ये चीज। मैं खुद पेशेंट मेरी सर पे बात तो रहेगी, पिछली बार दिखा दी। अब जैसे आप कहते कि अकड़न हटेगी कि नहीं, अकड़न क्यों उठ रही अभी भी देखो आप, मैंने सिखाई ना गोड्डे वाली, ये भी आपका पैर अंदर देख रहा था ना, उससे यहाँ दर्द आएगा ही आएगा। अगर पैर अंदर घुमा के वर्जिश करोगे तो दर्द आएगा ही आएगा। अब मुट्ठी लगाओ, हाँ दोबारा बताती हूँ आपको, फिर मुट्ठी लगाओ गोड्डे के नीचे, हाँ नीचे दाब गिरो, 10 गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ढीला छोड़ दो। ये करनी है। और अगर जिसके गोड्डे में दर्द है उसने कमर नहीं संभाली तो फिर ये अकड़न कमर की भी नहीं जाएगी और गोड्डे की भी नहीं जाएगी। तो पीछे कमर का सहारा लगा के फिर बैठ के फिर ये एक्सरसाइज करनी है। पता नहीं हाँ, सारा इकट्ठा है, ये अकड़ेगा तो साथ में ये अकड़ेगा, फिर इसकी रेंज कम हो जाएगी, एडजस्ट करेगा चलने के लिए, क्योंकि अभी भी आप ऐसे बैठे थे, समझ गए। तो वो इसलिए बढ़ता ही जाएगा, वो हो रहा है ना उधर। ठीक है, समझ गए। सारे क्वेश्चनों के जवाब मिल गए आपको। चलो जी, धन्यवाद जी टीचर जी। अपने की साइड में यहाँ पे जो दर्द हुआ था वो क्या खेलते हुए था? वैसे पहले से कितना कराम है? और 80% ठीक, कोई करते रहना एक्सरसाइज जो बताइए, ये भी हो जाएगा। ठीक, गेम क्या करते हो आप दोनों? फुटबॉल। बेस्ट फ्रेंड्स हो या वैसे? नहीं, मना करें कहते नहीं बेस्ट फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स हैं दोनों। ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज सिखा रहे हैं हम लोगों को, वो करो। मुट्ठी लगाओ घुटने के नीचे, हाँ नीचे अच्छे से प्रेस करो। देखो अगर ये उधर गया और ये इधर खिंच गया तो ठीक नहीं होगी, समझ गए? तो गड़बड़ कहाँ आ रही है? ढीला छोड़ो पहले उसको, एंकल को ढीला छोड़ो। तुम भी बच्चे देख लो ये ध्यान से ना, दोनों को ही काम आएगा, फुटबॉलर हो भाई। अब नीचे दबाओ, हाँ घुटना पहले बाहर की तरफ देखेगा, अब दबाओ। 10 गिनो, सांस नहीं रोकना बेटा, छाती टाइट नहीं करनी। हाँ 10 गिन के फिर ढीला छोड़ो। 1 2 3 4 6 7 8 9 10, ढीला छोड़ो। हाँ फिर दबाओ, दबाओ अच्छा सा तो उठेगा। उस पैर का भी करना है, उसका भी करना है, ये ज़रूर करना है। लेकिन अगर उधर घुमा दिया तो पेन नहीं जाएगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, ये 10 रिपीटेशन तीनों टाइम आपको। तो जब मुंबई में सेशन लिए थे आपने, फिजियोथेरेपी कराई थी, तो उन्होंने एक्सरसाइज बताई थी कोई या नहीं? फेस उधर ही रखे, फेस नहीं चाहिए होता है, हमें बताई थी। तो वो अभी तक पेन चल रहे, 2-3 साल से ही पेन चल रहे थे। जैसे शुरुआत में बिगड़ा ना, बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाई। अच्छा, अपने मायके चली गई, फिर वहाँ उन्होंने करे इलाज, कुछ दवाइयाँ दी, उससे मैं चलने लगी। अच्छा, उन्होंने कहा था जब तक आप योगा नहीं करोगे, मॉर्निंग वॉक नहीं करोगे, ठीक नहीं होगा, मसल्स कमजोर हो गए हैं। तो आप कर रहे हो, उनकी बात फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं? कंटिन्यू योगा करती हूँ, योगा कभी फिर भी 2-3 साल से दर्द नहीं गया है? मतलब कम हो जाता है लेकिन फिर से आ जाता है। तो आज ऐसा है कि मैं चल तो रही हूँ कम से कम, उस टाइम में चलती नहीं थी, पर उन्होंने ऑपरेशन तो वही काम मना कर दिया था। अच्छा, तो वही होगा ना, योगा से ही होगा है ना। तो थोड़े बहुत एफर्ट एक्सरसाइज करते रहें। एज तो आपकी कम ही है, कितनी एज की है? 36। हाँ, तो फिर हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, जड़े ये पाछे तो ये सरा होगा ना इनमें, जब ये सारा जकड़े और हटेगा आपका। ठीक है, कर लोगे ना घर आराम से? ठीक है जी, बढ़िया। ओ भाई पहलवान तू बता, ठीक है? ठीक होगी, ला लिया दौड़ दाड़, उधर मुँह रखो। ठीक है, बढ़िया है। हमारी गुड़िया का फेस ले लियो आज तो फेस नहीं लिया मैंने इसका, कर दे है ना, या ठीक कर दिया हमने, एक्सरसाइज करा करा इसका चेहरा नहीं लिया। आज तो मेडल ले आओगी ना, जब तेरा चेहरा लेवांगे, ठीक करे ना? ठीक है, मेडल ले आइए, तेरा चेहरा उधार रहा। ठीक है, दौड़ दाड़ लगा ले, रस्से चढ़ लागे थी, जब कह दिया मैं रस्से चढ़ लिए। लॉन्ग विजिट्स नहीं बट सिक विजिट्स तो करनी पड़ती है। तो जो पेशेंट है सिक, जो पेशेंट है सिक, वेरी सिक, उनके लिए तो
स्टेयर क्लाइंबिंग हो जाएगी और ख़ुद की शायद थोड़ी फिटनेस भी हो जाए, बट टाइम कम होता है इसलिए स्पीड से जल्दी जल्दी कवर करना पड़ता है सब कुछ। नमस्कार। एग्जामिनेशन सर्जरी। अभी हमारी सिस्टर जी कह रही हैं पेशेंट देखने तो आई हुई है जी, कल एक बार मेरी एल्बो देख दो, बहुत दिनों से पेन हो रही है। मैंने आइसिंग करो हो जाएंगे फिर थोड़ा थोड़ा। ये स्वीट से सिस्टर जी, और फाइल नहीं दे रहे कि फाइल दे दिया तो आप उसी में बिज़ी हो जाओगे। कोई बात नहीं, चीज़ें तो देखनी पड़ती है ना। चलो जी नोट्स डालते हैं। कुछ भी असर नहीं करेगी, आइसिंग ही करनी पड़ेगी और कुछ भी असर नहीं है। अगर बाइसेप्स ये वाला ब्रेकियोरेडियलिस भी टाइट है आपकी, जैसे ये मसल टाइट है ना इधर से, ये ज़्यादा पेन आ रहा है और आप यहाँ पे हाथ लगा रहे हो। एक तो बार बार इसको इस पे मत रखो, ऐसे भी नहीं रखो, उस साइड भी जा रहा है। यहाँ है एक तो मेरे पे। हाँ तो वो गोल्फर एल्बो आ गया। हाँ ये वाला जो आपको पैर थी वो वाला है। हाँ। ये यहाँ पे है मैम, ये टेंडर है। ये मैं समझ गई। हाँ अब इसको आपने दोनों जगह आइसिंग करके ही करना है और बार बार आपको बताया ना जो थंब की ग्रिपिंग से बचाना है वो बचाओगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और सिर्फ 3 मिनट आइसिंग इधर कर लो, 3 मिनट उधर, उसके अलावा कोई गर्म नहीं कुछ नहीं। और जैसे सिर के नीचे हाथ तो क्या ही रख के सोते होंगे आप, तो अवॉइड कर लेते होंगे ना। हाँ बस आपकी इंजेक्शन वाली जो मूवमेंट है या लाइटर वाली बस वो अवॉइड करो, या स्क्रॉलिंग अगर इस हाथ से करते हो तो उससे भी बढ़ेगा। फ़ोन अगर स्क्रॉल करते हो तो 3 कारण है इसके। कर लिया तो ठीक हो, नहीं तो उधार रहा। आप ठीक करेंगे एक दिन, ठीक है ना। फिर तो आपको धरती पे उतरना ही पड़ेगा। जब बिजी रहती है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है ना। ऊपर तो है ना इतना नीचे तो। छोटी बच्ची सांस रोक लेती है, पैर हाथ सब नीले कर लेती है रोते समय। और अब 15 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है इसका और सारे पैर जम। बताओ ऑक्सीजन सप्लाई इतनी कम कर लेती है, बताओ। चलो भाई 2:20 होने को है और इसके साथ चाय के साथ बॉडी को रीएनर्जाइज करते हैं, इवन ब्रेन सेल्स को भी। तो मेरी बॉडी मांगती है चाय। थैंक यू बोलती है ये। चलो कर दिया पंच दिखाती है। देखो छाया में बैठे हैं देवता जी, क्यूट। थोड़ा थोड़ा फेस में दिखाने के सबके। बहुत सारे रहते हैं। वाह ब्यूटीफुल। यहाँ कितनी शांति है। ठीक करने का जाता है आपकी मम्मी को, आपकी मम्मी आपके पापा को लाए क्योंकि सारे उन्होंने पेशेंट भेजे हैं। ऐसा ही कुछ कह रहे थे ना उस दिन वो, कि वो सारे पेशेंट उन्होंने भेजे, वो सारे ठीक हो गए, आप नहीं जा रहे हो। चलो उसका फीडबैक उन्होंने दिया था। हाँ उनका फीडबैक और आपका ठीक हो गया। तो आप कह रहे यही फीडबैक है कि आपने बेटी को भेजा है ना। बेटी को फेस कम लेते हैं हम, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगी, ये भी फिट हो जाएगी आपकी तरह, डोंट वरी, होना ही है, कोई बड़ी बात, ठीक है ना। ओके जी, थैंक यू जी। हाँ वो करते रहो और फिट रहो, बढ़िया है। और सैर वैर तो करोगे पूरी? अब 1 घंटे पे पहुँच गए, आधे घंटे पे 40 मिनट पे करें ना, ठीक है जी, बढ़िया। देखो ये हमारे फनी बच्चे आ गए हैं। हाँ एकदम से दिल्ली से आते आते सेशन लेने। हाँ थोड़ी सी देर पहला हाँ तो चंडीगढ़ में थी, एक पेर है अच्छी नहीं मैंने करनाल टाउन में। अच्छा मेरी आत्मा जुड़ी है। तो ये कह रहे हैं क्या लगा, शक लगा इनको कि मैडम की क्या कि ये आपकी मम्मी तो ना हो गए। अच्छा देखियो शक्ल मिल रही है कि नहीं मिल रही? थोड़ी मिल रही है यूं क्यों मिल रहा है जवाब देख है। इनकी बोली अलग है, मम्मी बच्चा की है ना। इनके पहला दर्द थे, ये ठीक है, ये अपनी सहेली ने पकड़ के ले आए हैं है ना, ट्रेन में तो उतरवा के कि हाँ चलो सेशन लेना है। कोई नहीं, सारे अच्छे बच्चे हैं। मेरा दर्द हो रहा है, थेरेपी वाला है वो
थेरेपी अर्ली है, मैडम है ना, थेरेपी सेंटर ऐसा इसलिए करते। अच्छा अच्छा, मैं कुछ भी कह दो, ठीक है बढ़िया। बताया था ना हमने, वो बोल रहे थे 2 दिन में आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। एक भैया है, मैंने उसको जिक्र करा, मैं भाई वो है राजलूगढ़ी से पुलिस में, मैंने कहा 2 बच्चे आए थे, वो अपने दोस्त को भी रखा उन्होंने कि भाई जैसे तेरे लिए कि इसको रखा अपने घर पे कि हाँ यार सेशन दिलवाओगे कि वहाँ पे सेशन हो जाएंगे। मैंने कहा उन बच्चों से पूछा कि तुम्हारे गांव में वो है राजलूगढ़ी से एक भाई हैं, वो पुलिस में है, मैंने वो जानते नहीं, मैं भाई तुम अपने गाँव में फेमस नहीं हो। तो उसके मैंने अभी पिछले ही वीकेंड पे आया था भैया सेशन लेने, बहुत दिनों बाद। कहते हाँ जी मैडम, मेरी स्टडी दिल्ली में हुई है, जॉब भी दिल्ली में हूँ, तो शाम शाम को घर आते हैं लोग, तो इसलिए मेरे को सच में ही गांव में कम लोग जानते हैं। मेरे को खुद भी कह रही थी ऐसी, तो ये भी तो कह रही थी ना, ये भी बाहर ही रहती है, तो आजकल सारे ही बच्चे गांव के आपस में कम जानते हैं, सभी बाहर रहते हैं ऐसे, है ना। चलो जी बढ़िया, तेज लाके तो बता दिए बेटा, और मैं तोतली बोल जाऊँ तो भी बता दिया, स्पीड में बोल जाती हूँ मैं, ठीक है ना। देखो जो कहो द डे हो गया, मैंने इसको कप्स लगाई और स्कैपुलर मूवमेंट के लिए मैं बोली कि चलो बेटा चलाओ इसको, मैं बोली चलो, कहती कहाँ चलना है, मैं चलने में बता कहाँ ले जाऊँगी, मतलब इसको चलाओ ताकि यहाँ मोबिलिटी आ जाए और नेक का हम्प ठीक हो जाए। इसको नेक पे हम्प बनाओ, ये बड़ा पेन करता है पढ़ने वाले बच्चों को। ओए चेन गोल्ड की तो नहीं, असली तो नहीं, असली नहीं पहन के आते बच्चे, बताओ आजकल पता है कितने, वो आज ही जाके काट दिए, इतने मेरा व्लॉग आओ इतने तो काट दिए इसने, तो बेरा लग जाएगा कि इन स्टार प्लेयर्स की फ्रेंड के पास गोल्ड की चेन है, काल ने गुम हो जाता है ना भाई बड़को। हाँ हम जिम्मेवार नहीं है ना, यहाँ निकलवाया करो हमने क्लिनिक में कभी भी। हाँ कल नहीं, रास्ते में भी होगी तो मान लो स्टेशन पे भी होगी तो मेरा नाम हो जाएगा, है ना। पहने नहीं प्लेयर तो कम ही पह रहे, टूम टम पह रहे हैं ना मैं नहीं पह रही, बता और क्या ये डाल रही है, रुद्राक्ष डाल रही है। अच्छा अच्छा चलो बड़े, वो तो किरण बेदी जी भी डालिया कर दे, तो कई साल डाले तो उन्हें कर दिया ना, ठीक है भाई। फिर आज सीरियस डे ही होगा, सारे पेशेंट ही सारे सीरियस थे, दर्द वाले थे, तो क्या ही हंसे फिर, है ना। मैं कोशिश तो करती हूँ अगला हंसे, तो क्या ही तो फिर रिकॉर्ड करे सीरियस चीज़ों में, है ना। मुस्कान जी सब सीरियस ले जाओ, चलो चलो हाँ मैडम जोक मारती हो, मुस्कान का चलो। हाँ। अभी एक प्लेयर आया, वो बच्चा कहते जी कबड्डी है, सारा फुट्टा पड़ा, बाइक पे गिर गया बेचारा वो, और सारी जगह पट्टी वट्टी सब बंधी हुई थी मैंने उसको, उसके टाइम तो मैं कुछ भी नहीं है, अभी जस्ट गया वो, और जाते हुए कहता है मैडम घुटने में काफ़ी चोट, इतना कि वो इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है, लिगामेंट की इतनी लेक्सिसिटी आ रखी है, इसको इंजर्ड है सारा। कह रहे जी 22 को मेरे स्टेट है जी कबड्डी के, मैं खेल लूँगा ना, मैं सारा टूट फूट के भाई मैं कोशिश करूँगी भाई, अभी देखती हूँ, सारे तो पट्टी भी बंधी हुई है अभी उसको, तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही मैजिक हो जाता है, लेकिन अपना शरीर भी तो 24 घंटे में रिकवरी दिखाएगा ना, और वो भी बिना अपॉइंटमेंट के आगे, परसों आगे वो लोग, कल या परसों, और मैं थी नहीं, तो फिर हे मानव बिना कृपा अपॉइंटमेंट के, हाँ तो इसीलिए डालती हूँ ना मैं स्टेटस, ताकि वो नहीं, लेकिन नयों को तो स्टेटस नहीं दिखेगा जिसका नंबर मेरे पास फीड नहीं, तो वो आ गए यहाँ पे कि जी आपके वहाँ पे खड़े हैं क्लिनिक के बाहर, मैंने कहा भाई अभी तो मैं नहीं हूँ, और आज फिर वो आए, तो फिर अब वो चाह रहे हैं कि 22 के स्टेट्स हैं कबड्डी के बच्चों के, स्कूली गेम्स होंगे शायद, तो कहते मैडम उसमें खिलवा के दिखा दें, चलो होप सो, देखते हैं। बस भाई बस रेलगाड़ी हो गई अब। जिसका भी ये स्टक रहता है, यहाँ से हम्प है ये, तो उसके लिए स्कैपुलर मोबिलाइजेशन, मोबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हिलने चाहिए अच्छे से। ये बताओ जैसे हम तब गेंद जाके लेते हैं, गेंद का बताया था पहले होने लगे थे समय का, तो मुझे ना ऐसे बता देता कि गेंद रख के ऐसे इधर एक्सरसाइज करना, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो, बट गेंद भी देखना पड़ेगा तुम कहाँ रख रहे हो, अगर यहाँ पे रख ली है चलो ठीक है, हल्की सी रख ली, उसके ऊपर लेट गए थे तुम ऐसा, लेकिन मान लो इधर वो शिफ्ट हो गई, तो इधर तो अगर डिस्क में कहीं पे भी उसने कंप्रेशन दिया, तो यहाँ की जो नर्व जा रही है, तो उसको दबा दिया, तो वो बेइंतहा दर्द भी बढ़ा देगी, तो हाफ नॉलेज बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। ठीक है बेटा, चलो अब सीधे हो जाओ। देखो भाई चंदा मामा आ गए हैं, कितना सुंदर दिख रहा है, और ये फ्लैग्स मुरझा गए, बैलून, हम आ गए पेट्रोल पंप पे। हाँ, कम बैक टू होम। ये हमारे पंछियों का घरौंदा, और ये अपना घरौंदा। सबसे बेस्ट मुझे लगती हैं ये लाइट्स। वाह, पहुंच गए। खुशी होती है ना घर वापस आके, होने भी चाहिए, बट एनर्जी लेवल में बहुत फ़र्क होता है
अगर मैं सोचूं कि आते ही मैं वर्कआउट कर लूं अपने लिए तो नॉट पॉसिबल। पहले कपड़े चेंज करेंगे, फिर खाना खाएंगे, तो वर्कआउट करेंगे कल से। आज जितना किया वो काफ़ी है। हील एंकल टो एक्सरसाइज कर ली, स्टेयर क्लाइंबिंग हो गई, वो भी काम में हो गई। बाकी हमारा जो ट्रेडमिल है वो बेचारा वेट कर रहा है, उसको कल चलाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी पूरा दिन एक्टिव रहने की, और हमेशा ही रहेंगे। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, हमारे एफर्ट अच्छे लगे हों, हमारे पेशेंट्स की वीडियो क्लिप्स और नॉलेज अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ शेयर कर देना। ओके, बाय। कल मिलते हैं नई यूज़फुल वीडियो के साथ।